सासाराम की रहने वाली स्नेहा की संदिग्ध मौत को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वाराणसी की हॉस्टल में 1 फरवरी को उसका शव मिलने के बाद पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, जबकि परिजनों ने इसे हत्या करार दिया। पुलिस ने घटना के 10 दिन बाद हत्या का मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी को लेकर सासाराम में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक बार फिर स्थानीय लोगों ने आक्रोश मार्च निकालकर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस जांच में देरी कर रही है और स्नेहा को न्याय नहीं मिल पा रहा। परिजन इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस की निष्क्रियता से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। सासाराम के लोग स्नेहा के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया है। लगातार बढ़ते विरोध प्रदर्शनों से प्रशासन पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या स्नेहा को न्याय मिलेगा या यह मामला भी अन्य मामलों की तरह दबा दिया जाएगा। तो न्याय नहीं मिल रहा है तो वोट के चोट अभी बाकी है ना। हम लोग तो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार आपका बुलडोजर वाला है। आप कहते हैं कि हम बुलडोजर बाबा हैं, हम बहुत अपराधियों के प्रति सख्त हैं। नामजद FIR है और वो आज भी घूम रहा है। जो पुलिस 9 दिनों तक FIR नहीं लिया वो आज भी घूम रहा है। तो मतलब ये तो सुशासन नहीं कहेंगे। और तुराब न्याय जी बड़े भाई ने सब चीजें बात रख दी कि क्या है, जब लोकसभा वहाँ का प्रधानमंत्री को पता नहीं है उसकी खबरें, तो प्रधानमंत्री कैसे बना हुआ है, कितने कमजोर हाथों में देश का नेतृत्व है। और बिहार में चुनाव है और बिहार की बेटी के साथ कुकर्म करके, और आप सोचिएगा कि जिस कुशवाहा की बेटी से कुकर्म कर दिया और उस सम्राट चौधरी के नाम पर कुशवाहा लोग वोट दे देगा, तो ये भ्रम है, ये बिल्कुल भ्रम है। और हम तो सर्व समाज की बात करते हैं और हम सर्व समाज की बात करते हैं। किसी भी बेटी की अस्मत अगर लूटी जाए तो वो बर्दाश्त नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी, आप तो शादी ब्याह किए नहीं है, आपको तो बाल बच्चा है नहीं, आपको तो मोह माया ममता है नहीं कि आपको किसी बेटी का और किसी के पुत्र का दर्द पता होगा। लेकिन आप अगर संसार में बाकी लोग हैं जिनके पुत्र हैं, बेटे हैं, वो सब लोग इस घटना पर आहत हैं। सबकी निगाहें योगी सरकार और मोदी सरकार पर टिकी हुई है कि किसी भी कीमत पर अपराधी जो दुष्कर्म करके मार दिया, ये परिजनों का डेड बॉडी तक नहीं दिया गया। सासाराम की बेटी को बनारस में जबरन जला दिया गया और हम रोहतास जिले वासी और बिहार वासी चुप रहे। यूपी वर्सेस बिहार की लड़ाई मत बनाइए माननीय मोदी जी और योगी जी। बिहार में चुनाव है और अगले बार आपको यूपी में भी चुनाव है। और केशव प्रसाद मौर्य, सम्राट चौधरी और ये जो लोग हैं, इन लोगों से चाहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी, आप सब लोग मुंह खोलिए। आप लोग वोट की दलाली मत करिए। बेटी के इंसाफ के लिए आपको आगे आना होगा। आप बहुत ज्यादा उड़ते हैं लोग। तो जो लोग बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं, सरकार में नेतृत्व कर रहे हैं, उन सबसे कहेंगे कि बेटी के न्याय पर खामोशी बर्दाश्त नहीं है। ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, वोट की चोट ऐसा मारेंगे कि नजर नहीं आइएगा। गंगा नदी आपको बुलाई थी ना, तो गंगा मैया आपको यमुना में भेज देगी। आप उल्टी गंगा भी बहाना हम लोग जानते हैं। तो ये बुद्ध की धरती है, ये महावीर की धरती है। यहाँ न्याय जैसे मिले वैसे हम लोग लेंगे, उल्टी धारा को भी बहाएंगे। लेकिन योगी सरकार और मोदी सरकार बख्शे नहीं जाएंगे। स्नेहा के साथ जो मामला हुआ वो भारत के किसी भी बेटी के साथ नहीं हो, यही संकल्प के साथ आज आक्रोश मार्च है। कैंडल मार्च हो गया, आक्रोश जुलूस हो गया। अब हम लोग यूपी सरकार में भ्रमण करके तमाम लोगों को जगाएंगे कि ये योगी जो ढोंग किया हुआ है, जो गेरुआ वस्त्र को धारण कर और योगी के भेष में ढोंगी बनकर, रावण बनकर अस्मिता को लूट रहा है, ये आदमी कुकर्मी है। ये योगी को शब्द को बदनाम किया है, ये सनातन के शब्द को बदनाम किए हुए, ये जो मुखौटा पहन के गरीब और किसानों और कमजोरों के हितैषी बनकर, पिछड़ा का हितैषी बनकर और प्रधानमंत्री बना हुआ है। और इन्हीं के लोकसभा में एक बेटी की अस्मत लूटकर मारकर जला दिया जाता है। और वैसे लोग के हाथ में देश और राज्य है। हम लोगों को सतर्क रहना है और ये भाजपा सरकार की कूटनीति में नहीं आना है और वोट की चोट मारेंगे अगर स्नेहा को न्याय नहीं मिलता है तो। विशाल कुशवाहा, समाज सेवी। हम लोग एक बार फिर सासाराम में हुए स्नेहा के न्याय के लिए क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से न्याय मिलने तक, आखिरी सांस तक लड़ाई रहेगी। और अगर केंद्र की गूंगी बहरी सरकार या उसको लगता है कि जिस लोकसभा क्षेत्र से यशस्वी प्रधानमंत्री आते हो, जिस प्रधानमंत्री से देश की तमामतर बहन बेटियों को उम्मीद हो, उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र में अगर हमारे रोहतास की बेटी हमारी बहन स्नेहा के साथ इस तरीके से होता है और उसके बाद उनकी चुप्पी, दो बात है, या तो प्रधानमंत्री को पता नहीं है, और अगर पता नहीं है तो इतना कमजोर हाथ में देश है
कि जिसको अपने ही लोकसभा क्षेत्र के घटी घटना के बारे में जानकारी नहीं है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देके कहीं मानसरोवर या कैलाश चले जाना चाहिए। क्योंकि मणिपुर में जब महिलाओं की किस्मत को लूटी गई तब तो प्रधानमंत्री का मुंह खुला नहीं। सिर्फ कहना कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो किससे बचाएं बेटी? सरकार में बैठे दरिंदे ही तो बेटी का चीरहरण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आप तो बड़ा सख्त नजर आते हैं अपराधियों के खिलाफ, आपका बुलडोजर बहुत चाक चाक के नजर आता है। इस बार आपका बुलडोजर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। उसकी दो वजह हो सकती है कि अपराधी शायद कोई पिछड़ा, दलित या मुसलमान नहीं है, वरना निश्चित रूप से आपका बुलडोजर इस बार भी चढ़ के चलता। लेकिन इस बार आपके सौ जातीय, सौ रिश्तेदारी है, या माल पानी देने वाले पूंजीपति, या वो लोग जो सरकार को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चला रहे हैं, ऐसे घटिया मानसिकता के लोग, घटिया साथ लेके आप घटिया सुशासन चला रहे हैं, घटिया सरकार चला रहे हैं। न्याय नहीं मिलने तक बहन स्नेहा के लिए सभी जात, सभी धर्म के सभी नौजवान, युवा और तमाम तर पार्टी के सभी साथी आपको सड़क पर नजर आएंगे। और न्याय मिलने तक आखिरी सांस तक हमारी लड़ाई रहेगी। और जिस वक्त समाज में ये बेहतरीन लोग आप देख रहे हैं, विशाल कुशवाहा, राहुल कुमार या राहुल यादव जैसे लोग अगर जब तक हैं, समाज में न्याय की उम्मीद मरेगी नहीं। हम लोग तो पूरी ताकत के साथ हैं। किससे उम्मीद कर रहे हैं? निश्चित रूप से सिस्टम से, माननीय न्यायालय से हमारी अपेक्षाएं हैं, सिस्टम से अपेक्षाएं हैं। हम परम आदरणीय अपने प्रधानमंत्री से, इस देश के प्रधानमंत्री से हम मांग करते हैं, हम अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, अपनी चुनी हुई सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि सरकार हमारी बनाई हुई है, जनता के द्वारा सरकार है। तो हम एक जनता होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान की कद्र करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं। और हम चाहते हैं कि इस सम्मान का बदला हमें हर कीमत पर मिले, दोषियों को फांसी मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, अन्यथा इससे कम में कोई कंप्रोमाइज इस बार बर्दाश्त करने वाले नहीं है। सासाराम से लेकर दिल्ली तक आपका जीना आराम कर देंगे। आगामी 8 मार्च को बनारस में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ने पर लखनऊ में करेंगे, जरूरत पड़ने पर दिल्ली में करेंगे। कहीं आपसे चुकेंगे नहीं, ना ही आपकी लाठी और गोली या फर्जी मुकदमों से डरने वाले नहीं। इसलिए भला इसी में है कि तत्काल प्रभाव से जिन लोगों का नामजद FIR है, परिवार वालों का कहना है, उसमें कड़ी से कड़ी एक्शन ले और निष्पक्षता से जांच करें, जो भी दोषी हैं उसको सजा दें। क्या परिचय हुआ? तोराब नियाजी, युवा शक्ति प्रदेश अध्यक्ष। फिर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं स्नेहा को न्याय के लिए, क्या कहना? जी बिल्कुल, जो है निश्चित तौर पे बहन स्नेहा की जो न्याय की जो आवाज है उसको हम दबने नहीं देंगे। और आप इस बात को समझ लीजिए कि इससे पहले हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे थे, आज आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं। योगी सरकार, मोदी सरकार जो अपने मुंह पे ताले मारकर बैठी हुई है, उनकी जो है मुंह से ताले खुलवाने के लिए हम लोग आज सड़क पर आ रहे हैं। और आपके मीडिया का माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि मोदी साहब कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो इस बात को समझिए कि उनके अपने संसदीय क्षेत्र में एक हमारे ससाराम की बेटी के साथ जो है जो दुर्व्यवहार हुआ, जो बलात्कार हुआ, जो हत्या हुआ, उस पर एक चुप्पी आप जो है नहीं अपने मुंह से खोल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो है 8 मार्च को ससाराम से हमारी महिलाओं की जो टोली है वो पहुंच रही है बनारस में। और अगर न्याय नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता है, तो निश्चित तौर पे हम लोग जो है और अभी आंदोलन करने के बाद होंगे। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी जो ट्वीट के माध्यम से और कहे हैं, परिवार से वादा किए हैं कि 10 तारीख को हम लोग जो है पार्लियामेंट में, हाउस में अपनी बात को रखेंगे और इस बात को कहेंगे कि स्नेहा का हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, काफी आंदोलन करने के बाद FIR हुआ। और FIR के बाद जो है आप SIT टीम जो बनाए हैं उसमें उसी जात के जो अपराधी हैं आप उसको बनाए हैं। तो हम लोग को जो है उनसे न्याय की उम्मीद नहीं है। निश्चित तौर पे इस घटना की जांच जो है CBI के माध्यम से कराई जाए, वरना हम लोग जो लखनऊ से लेकर जो है दिल्ली तक आंदोलन करने के बाद होंगे और हम लोग चुप नहीं रहेंगे। क्या परिचय हुआ? अमित पासवान, भीम आर्मी रोहतास। फिर आप लोग सड़क पर उतरे हैं, क्या बात? देखिए, बे औलाद नहीं जानेंगे औलाद वालों का दर्द। जिनका औलाद होगा वो समझेंगे कि जब औलाद हमारे पास से, जब हमारे बच्चे हमारे पास से कहीं और चले जाते हैं इस दुनिया को छोड़ करके, तो कितनी तकलीफ होती है। तो ऊपर वाले भी बे औलाद हैं और नीचे वाले भी बे औलाद हैं। बे औलाद वाले नहीं समझेंगे। कुल मिलाकर के हम लोग बेटी स्नेहा के लिए सड़कों पे हैं। बहुत जल्द जहां तक जरूरत होगी वहां तक जाएंगे। कहीं रुकने वाले नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है, ये लगातार चलते रहेगा। तब तक चलेगा जब तक कि बेटी स्नेहा को इंसाफ ना मिल जाए। क्या उम्मीद है? किससे उम्मीद रगड़ के लेंगे, उम्मीद की बात ही छोड़ दीजिए। उम्मीद का रहता तो 12 दिन बाद FIR दर्ज होता। उम्मीद पे रहते तो हम, उनके झूठे वादों पे रहते तो अब तक FIR तक नहीं होता, पुलिस पूरी तरीके से लीपापोती कर देती। लेकिन कुल मिलाकर के है, योगी मोदी इनके संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। अगर हकीकत में ये दिखाना चाहते हैं कि ये बेटियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्नेहा मामले में जो दोषी है उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार करें
और ये दिखाएं कि बेटी स्नेहा के साथ ऐसा हुआ, तो हमने इंस्टेंट इस पे एक्शन लिया और इतने लोगों को गिरफ्तार किया और आगे के प्रोसेस में हम लगे हुए हैं। अपने पे औलाद कहा, लेकिन नरेंद्र मोदी को कहेगा 130 करोड़। अरे छोड़िए ना, झूठे लोग। 130 करोड़ औलाद है इनके, तो बेटी स्नेहा कौन है? बेटी स्नेहा कौन है? जब औलाद ही है इनके तो 13 दिन लग जाते हैं FIR दर्ज होने में। कैसे पिता हैं? कैसे पिता हैं? तब इनका वो कहा जाता है, अपने आप को जब कहते हैं कि हम पिता हैं, तब कहा जाता है। 13 दिन लग जाते हैं FIR दर्ज करने में, और अभी तक आज टोटल कितने दिन हुए आपने नोट किया? 1.5 महीना, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कोई सुसाइड खिड़की के फंदे में लगा करके करता है सुसाइड? वो देख करके, जो देख रहा है वहां के, जो जितने लोग देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये हत्या है। कुछ नहीं, ये बे औलाद वाले कभी नहीं समझेंगे औलाद वालों का दर्द। सीधी सी बात। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ विवेक कुमार W भैया, मेयर प्रतिनिधि सह जिलाध्यक्ष युवा कांग्रेस रोहतास। बहुत बहुत आभार है सभी देशवासी और हम सासाराम के रोहतास जिले के सभी लोग को आभार है कि हमारी बेटी के न्याय के लिए सभी लोग साथ आए, एकजुट है और लड़ते रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। हम लोग का हमारा साथ दीजिए, हमारी बेटी के लिए इंसाफ मिल सके और उसको न्याय मिल सके, अपराधी पकड़ी जाए और अपराधी को कम से कम फांसी की सजा हो, इससे कम ना हो। आगे वाराणसी की तरफ कुछ करेंगे हम लोग, और यहाँ भी होता रहेगा। वाराणसी में अब चलकर आगे वहाँ धरना प्रदर्शन और आक्रोश मार्च। हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि हमारे बेटी के न्याय में सहयोग दें, हमेशा सहयोग करते रहे। जी, आप देख सकते हैं कि स्नेहा के लिए आवाज उठाई जा रही है, और स्नेहा के लिए स्नेहा के माता पिता के साथ मैं हर जगह पे खड़ी हूँ, जहाँ भी मेरी जरूरत होगी मैं खड़ी हूँ, और हमेशा मिला के खड़ी हूँ।